नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की इस मैथ्स की ऑनलाइन कक्षा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आपको मालूम है कि लास्ट के लेक्चर में हम आपके साथ 4.4 एक्सरसाइज को डिस्कस कर रहे थे, जिसके पहले 3 क्वेश्चन हम आपको करा चुके थे। आज बचे हुए 2 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अच्छे से समझिएगा, ध्यान से चैप्टर को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कम से कम 10 नंबर का ये हमारे फाइनल एग्जाम में आएगा, इसलिए आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कहता है, क्या निम्न स्थिति संभव है। हम लोगों को एक स्थिति दे रखी है, आपसे पूछ रहा है बताइए क्या ऐसा संभव है। देखते हैं, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। अगर सही में ऐसी स्थिति संभव है तो आपको उनकी वर्तमान आयु निकालनी है। ठीक है, कहता क्या है, 2 मित्र हैं, उनकी आयु का योग 20 वर्ष है। 2 दोस्त हैं, उनकी आयु को अगर आपस में जोड़ा जाए तो 20 साल बन जाता है। 4 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल वर्षों में 48 था। कहने का मतलब 4 साल पहले अगर हम उनकी आयु निकालें और उसको गुना करें तो जो हमारा उत्तर है वो 48 आना चाहिए। बताइए क्या ऐसा हो सकता है। हमने आपको सिखाया था, जब भी हमारे पास आयु वाले सवाल आते हैं, सारे के सारे आयु वाले सवाल हम लोग वर्तमान आयु को मान के करते हैं। आसान सी चीज है। तो शुरू करते हैं, क्या लिखोगे, माना पहले मित्र की वर्तमान आयु। माना पहले मित्र की वर्तमान आयु, जो पहला मित्र है उस पहले मित्र की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है, x वर्ष है। x वर्ष, ठीक है भी। उनकी आयु का योग कितना है, 20 है। इसका मतलब पहला और दूसरा दोस्त मिलके 20 साल का है। एक x का है तो दूसरा कितने का होगा, 20 माइनस एक्स का। भाई सीधी सी बात है, 20 2 अंकों का योग 20 है, एक संख्या 8 है, दूसरी कितनी होगी, 20 माइनस 8, 12 के बराबर होगी। ठीक है, तो आप लिखो, माना दूसरे मित्र की वर्तमान आयु कितनी होगी। भाई दोनों का टोटल 20 है, पहले वाले की x है, घटा देंगे तो 20 माइनस एक्स वर्ष आ जाएगा। अरे भाई ठीक है, अब सारी कहानी आके कहां रुकती है, 4 वर्ष पूर्व। 4 वर्ष पूर्व, 4 साल पहले। ठीक है, 4 साल पहले, तो आप लिखिए 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु। अरे भी ठीक है, 4 साल पहले पहले मित्र की जो आयु थी वो क्या होगी। भाई कोई बंदा 10 साल का है तो 4 साल पहले कितने का होगा, 10 माइनस 4 का। अगर कोई बंदा x सालों का है तो 4 साल पहले x माइनस 4 वर्ष का होगा। 4 साल घटा दो उसमें से, फिर 4 वर्ष पूर्व, ठीक है, दूसरे मित्र की आयु। 4 साल पहले दूसरे मित्र की आयु क्या होगी, उसकी उम्र के बीच में से भी 4 साल कम कर दो, इतने सालों का होगा। तो हमने इसको लिखा 16 माइनस एक्स वर्ष। अरे भाई ठीक है, फिर आप क्या लिखोगे, फिर आप इसको लिखोगे प्रश्नानुसार, है ना। प्रश्न भाई साहब की सुन लो। प्रश्न भाई साहब हमें क्या कहते हैं, वो कहते हैं 4 साल पहले अगर मैं दोनों की उम्र को गुना करूं तो उसका आंसर 48 आना चाहिए। ऐसे ही तो कह रहा। तो लिखो x माइनस 4 को अगर मैं 16 माइनस एक्स से गुना करूं तो जो मेरा उत्तर है वो कितना आना चाहिए, 48 आना चाहिए। ऐसा वो हमसे कह रहा। गुना कर सकते हैं इसको, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले x को बाहर रखा, इस सारे को बीच में रखा, फिर माइनस 4 को बाहर रखा, इस सारे को बीच में रखा, किसके बराबर आएगा, 48 के। अब हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। x की गुना 16 से करेंगे तो क्या आएगा, 16x। x की गुना x से करेंगे माइनस x की शक्ति 2, माइनस 4 की गुना 16 से करेंगे माइनस का 64, और माइनस 4 की गुना माइनस x से करेंगे प्लस का 4x। अरे भी ठीक है, और किसके बराबर आ जाएगा, 48 के बराबर आ जाएगा। आप चाहते हो तो इस 48 को इधर ले आओ, प्लस का था, इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है जी, अब देखो इसको लिखते हैं माइनस एक्स की शक्ति 2। अब x वाले उठा लो, ये हमारे पास है 16x, ये हमारे पास है 4x। 16x में 4x को जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 20x आ जाएगा। 8 और 4 12, 1 6 और 4 10 और 1 11। तो ये हमारे पास आप देखोगे एक द्विघात समीकरण बन के तैयार हो गया। ठीक है, हमारे पास द्विघात समीकरण बन गया।
माइनस एक्स की शक्ति 2 जमा में 20x और माइनस का 112 किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर है। ठीक है, द्विघात समीकरण है। फिर हमने आपको सिखाया था किसी भी द्विघात समीकरण को हल करने के 3 तरीके हैं। गुणनखंड बना लो, पूर्ण वर्ग विधि लगा लो, नहीं तो श्रीधराचार्य वाला मेथड लगा लो जिसको हम द्विघात सूत्र कहते हैं। तो हम द्विघात सूत्र लगाते हैं, वहां से पता लग जाएगा। तो हमने इसको कंपेयर किया, जिसके सामने कुछ नहीं होता है, एक होता है, सबको मालूम है। तो इसको लिख दो ax की शक्ति 2 जमा का bx जमा में c किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर आएगा। अब आप इसको लिखो, a का मान -1, b का मान 20 और c का जो मान है वो कितना आएगा? माइनस का 112। ऐसे आएगा ना। a का मान कितना? -1, b का मान कितना? 20 और c का मान कितना आएगा? माइनस का 112। तो सबसे पहले हमने विविधकर निकाला, जो हमने आपको सिखाया था, b की शक्ति 2 माइनस का 4ac, ऐसे बनता है। b का मान लगाओ, b का मान कितना है? 20, तो 20 की शक्ति 2, अरे भाई ठीक है, माइनस का 4 गुना a का मान -1 और c का मान माइनस का 112, ऐसा बन जाएगा। जब हम 20 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 400 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस और ये माइनस ऐसे का ऐसे, 4 की गुना 112 से करेंगे तो 448 आएगा। अरे भाई ठीक है ना। 3 माइनस है, पहले माइनस को दूसरे माइनस से गुना करा, प्लस आ गया, अगले वाले माइनस से गुना करेंगे फिर से माइनस आ जाएगा। अरे भाई ठीक है, 400 में से 448 को जब मैं घटाऊंगा तो माइनस का 48 आएगा। और हमने आपको सिखाया था अगर d का मान 0 से छोटा आता है तो आप लिखोगे कोई भी वास्तविक मूल संभव नहीं है। अरे भाई ठीक है, कोई भी वास्तविक मूल संभव नहीं है। ठीक है, इसके कोई भी वास्तविक मूल संभव नहीं है। इसका मतलब मैं x का कोई मान ही नहीं निकाल सकता जो इसको संतुष्ट करता है। और अगर संतुष्टि नहीं करता तो सीधी सी बात है, ऐसी परिस्थिति हो ही नहीं सकती। तो आप लिखोगे यह स्थिति संभव नहीं है, यह स्थिति संभव नहीं है, क्योंकि अगर यह स्थिति संभव होती तो हम लोग x का मान जरूर निकाल पाते, लेकिन यहां से तो x का मान निकलेगा ही नहीं ना। x का मान तो तब निकलता है जब d का मान या तो 0 हो या तो 0 से बड़ा हो, परंतु यहां तो d का जो मान है वो तो माइनस का 48 आ रहा है। जब माइनस का 48 आएगा 0 से छोटा है, और जब 0 से छोटा होता है कोई भी वास्तविक मूल संभव होता ही नहीं है। जितना मर्जी जोर लगा ले, x का हम ऐसा कोई मान निकाल ही नहीं सकते जिसको संतुष्ट करेगा, और संतुष्ट नहीं करेगा तो x का मान नहीं निकलेगा। x का मान नहीं निकलेगा तो ना तो पहले की उम्र x होगी ना तो दूसरे की 20 माइनस x होगी। इसका मतलब जिस परिस्थिति की वो बात कर रहा है ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया। कुछ भी नहीं है यार, पहले की उम्र x, अगले की 20 माइनस x। 4 साल पहले इसमें से 4 कम कर दो, 4 साल पहले इसमें से 4 कम कर दो, दोनों को गुना करो, गुना करके द्विघात समीकरण बनेगा। द्विघात समीकरण बनने के बाद क्या करते हैं? हल करते हैं द्विघात सूत्र से। उसके लिए हमने विविधकर निकाला, विविधकर 0 से छोटा आ रहा है, माइनस में आ रहा है, इसलिए कोई भी वास्तविक मूल संभव नहीं है। और अगर कोई भी वास्तविक मूल संभव नहीं है तो आप सीधा लिख सकते हो इस प्रकार की स्थिति बिल्कुल भी संभव नहीं है। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या कहता है, चलिए जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। आपसे क्या कहते हैं, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पारक को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपसे फिर से क्वेश्चन लेके आए हैं। उस क्वेश्चन में क्या कहता है, हमारे पास एक पारक है, उस पारक की लंबाई है और चौड़ाई है। हमने मान लिया, माना पारक की लंबाई, जो पारक है उस पारक की जो लंबाई है, उस पारक की लंबाई x मीटर है, x मीटर। इसका मतलब ये x मीटर है। अगर ये x मीटर है तो ये भी क्या होगा, x मीटर होगा। अरे भाई ठीक है, उसके बाद आप क्या लिखोगे, माना पारक की चौड़ाई, जो पारक है उस पारक की चौड़ाई क्या होती है, y मीटर होती है। तो हमने मान लिया भाई ये वाली चीज y मीटर है और ये वाली जो चीज है ये भी y मीटर है। आपसे क्या कहते हैं, परिमाप। जो परिमाप है, परिमाप हमें किसके बराबर दे रखा है, 80 मीटर के बराबर दे रखा है।
हमने आपको सिखाया था परिमाप का मतलब होता है जितनी भी भुजाएं हैं सारी भुजाओं को आपस में जोड़ दो। तो ये भुजा क्या है x, ये वाली भुजा क्या है y, ये वाली भुजा क्या है x और ये वाली भुजा क्या है y। किसके बराबर आएगा 80 के। अगर आपको याद होगा ये वही चीज तो है 2 इंटू लंबाई जमा चौड़ाई। अरे भाई ठीक है, तो x जमा y का मान 2 इसके नीचे जाएगा, 80 से 2 को काटेंगे तो 40 आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी कहानी है कि x जमा y जो हमारे पास है वो 40 के बराबर है। तो आप यहां से y का मान भली मात्रा में निकाल सकते हैं, बड़े प्यार से निकाल सकते हैं। 40 माइनस एक्स, एक्स प्लस का है, जब ये x सुधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो जो हमारे पास y आएगा y वो बराबर हो जाएगा किसके 40 माइनस एक्स के बराबर आ जाएगा। अब तक हमने कुछ भी नहीं किया, हमने पारक की लंबाई को x मान लिया, चौड़ाई को y मान लिया। ये अगर x है तो इसके सामने वाला भी x होगा, ये अगर y है तो इसके सामने वाला भी y होगा। परिमाप का मतलब होता है जितनी भी भुजाएं हैं सारों को जोड़ दो। तो 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई बराबर 80, इस 2 को उठा के नीचे लेके आएंगे तो 40 आ जाएगा। जब यहां से y का मान निकालेंगे तो 40 माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे क्षेत्रफल। हम लोगों को इसका क्षेत्रफल क्या दे रखा है, हम लोगों को इसका क्षेत्रफल दे रखा है 400 वर्ग मीटर। अरे भाई ठीक है, फिर आपको मालूम है क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो किसके बराबर हो गया 400 वर्ग मीटर के बराबर हो गया। अरे भाई ठीक है, तो इसमें जो लंबाई थी वो क्या थी x, चौड़ाई कितनी है y, किसके बराबर है 400 के। अब यहां पे आप y का मान रख दो, y का मान कितना है 40 माइनस एक्स, तो x गुना 40 माइनस एक्स बराबर क्या आएगा 400। हमने y का मान उठाया और y की जगह पे लगा दिया, कितना था 40 माइनस एक्स। इसकी गुना करो इसके साथ तो क्या बन जाएगा 40x, x की गुना x से करेंगे तो माइनस का x की शक्ति 2 किसके बराबर आ जाएगा 400 के बराबर आ जाएगा। इस सारे को उठा के उधर ले जाओ तो x की शक्ति 2 हो गया प्लस का, 40x हो गया माइनस का, और जमा में मेरे पास क्या आ गया 400 आ जाएगा। बिल्कुल आसान है। अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो x की शक्ति 2 माइनस का 40x जमा में 400 बराबर 0। द्विघात समीकरण है, आसानी से टुकड़े बन सकते हैं। एक की गुना करेंगे किसके साथ 400 के साथ, जब 400 के साथ एक की गुना करेंगे तो क्या आएगा बोलो, 1 गुना 400 करेंगे तो 400 आया, तो 400 प्लस का है। तो प्लस का कब आता है, या तो दोनों के दोनों प्लस के हो या फिर दोनों के दोनों क्या हो माइनस के हो। बीच में निशान किसका है माइनस का, इसका मतलब दोनों के दोनों किसके होंगे माइनस के होंगे। ठीक है, अब 400 के टुकड़े हम लोग बना सकते हैं, वैसे आपको याद होने चाहिए। चलो एक बार बना लेते हैं। इसको लिखेंगे 200, इसको मैं लिखूंगा 100 आएगा, इसको लिखेंगे 50 आएगा, फिर इसको लिखेंगे 25 आएगा, फिर 5 से जाएगा, फिर 5 से जाएगा। अरे भाई ठीक है, चलो इसको देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, पंजू पंजू 25, 25 में से अगर मैं 16 को घटाऊं तो 9 आता है, जोड़ू तो 41 आता है, तो 40 तो बना नहीं। चलो कोई बात नहीं, इसको हटा दो, आगे लेने की कोशिश करते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और इसको देखते हैं 8 पंजू क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा, और इसको लिखूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 10। अगर मैं 40 और 10 ले लूं तो जोड़ के 50 बनेगा और घटा के 30 मिलेगा, नहीं चाहिए। आप ऐसा करो इसको भी हटाओ, ठीक है, ऐसे कर लो 2 दूनी 4 और 4 के साथ पेयरिंग कर लो 5 का, 4 पंजे 20, ऐसे इसको ले लो 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20, 20 और 20 ऐसे दो नंबर हैं जिनको जोड़ने से 40 मिलेगा, गुना करके 400 मिलेगा। तो लगा दो इसकी जगह x की शक्ति 2 माइनस का 20x माइनस का 20x जमा में 400 बराबर 0। वैसे ये फेमस चीज है, आपको याद होनी चाहिए कि 20 को 20 से गुना करके 400 आता है। ठीक है, x को बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा x माइनस का 20 आएगा। यहां से आपको मालूम है 400 बराबर होता है 20 गुना 20, तो माइनस 20 को बाहर निकाल लिया तो बीच में क्या आ गया x माइनस 20। अगर मैं ध्यान से देखूं तो x माइनस 20 यहां पे है, x माइनस 20 यहां पे, तो x माइनस 20 को हमने बाहर निकाल लिया, बीच में क्या लिखेंगे यहां पे x आएगा और यहां पे माइनस का 20 आएगा, तो इसको लिख लो x माइनस 20 बराबर 0,
x माइनस 20 बराबर 0। तो जब हम यहां से x का मान निकालेंगे तो 20 आ जाएगा, जब हम यहां से x का मान निकालेंगे तो 20 आ जाएगा। तो हम यहां से देख सकते हैं कि जो x का मान है वो 20 आ गया। अब हमें किसका मान निकालना है? y का। y की वैल्यू क्या थी? 40 माइनस एक्स। तो लगा दो y बराबर है 40 माइनस एक्स। तो x की जगह पे 20 लगा दो। तो जब हम लोग x की जगह पे 20 लगाएंगे तो 40 माइनस 20 आएगा। 40 में से 20 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। हमने लंबाई को क्या माना था? x, किसके बराबर आ गई? 20 मीटर की। चौड़ाई को क्या माना था? y, तो ये भी क्या आ गया? ये भी 20 मीटर आ गया। तो क्या ये परिस्थिति संभव है? बिल्कुल संभव है, तभी तो लंबाई और चौड़ाई निकल रही है ना। तो आप क्या लिख दोगे? यह परिस्थिति संभव है। अरे भाई ठीक है, जिस परिस्थिति की वो बात कर रहा है यह परिस्थिति संभव है। जो ये वाली परिस्थिति है वो बिल्कुल संभव है, क्योंकि हम लोग यहां से लंबाई चौड़ाई का मान निकाल पा रहे हैं। जो लंबाई है वो भी 20 मीटर है और जो चौड़ाई है वो भी 20 मीटर है। जोड़ूंगा तो उसका परिमाप हो जाएगा 80। 20 जमा 20 जमा 20 80 हो गया। गुना करो 20 गुना 20 तो कितना आएगा? 400 आएगा। वही तुम्हें दे रखा है। ठीक है, आसान सवाल था बिल्कुल। लंबाई को x माना, चौड़ाई को y माना। 2 इंटू एक्स जमा वाई बराबर 80। 2 गुना का है, इधर आएगा भाग का हो जाएगा 40 बन जाएगा। तो y का मान निकालिए 40 माइनस एक्स। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो x गुना y बराबर 400। x गुना 40 माइनस एक्स बराबर 400। इसके गुना करेंगे 40x, इसके गुना करेंगे माइनस एक्स की शक्ति 2 बराबर 400। इस सारे को इधर लेके आएंगे, इसके टुकड़े बनाएंगे, माइनस का 20 माइनस का 20। तो x का मान दोनों तरफ से 20 आ रहा है, तो y का मान भी 20 आ गया। तो परिस्थिति संभव है, लंबाई भी 20 चौड़ाई भी 20। ठीक है जी। तो इसके साथ हमारा जो चौथा चैप्टर था वो खत्म हुआ। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज का आपका होमवर्क क्या है? सिर्फ 2 ही सवाल मैंने कराए हैं। इस शनिवार को स्कूल ऑफ हरियाणा एजुकेशन बोर्ड की तरफ से आप लोगों का एक क्विज होने वाला है, जिसके बीच में चैप्टर नंबर 4 आपसे पूछा जाएगा। सिर्फ 10 सवाल आएंगे, 10 सवाल के 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक सही होगा, मल्टीपल चॉइस है। तो आप कोशिश करेंगे सारे के सारे बच्चे उसको अटेम्प्ट करेंगे। अभी हमारे पास बहुत दिन है। आज हमारे पास बुधवार हुआ है, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार। ठीक है, तो हमारे पास 3 दिन, 30 तारीख को वो क्विज है, आई थिंक शनिवार को है। तो 2 दिन हमारे पास है। दोनों के दोनों दिन इस सारे चैप्टर को अच्छे से पढ़िए। कोई भी प्रॉब्लम आए आप कमेंट बॉक्स में लिखो, मुझे व्हाट्सएप कीजिए। जल्दी से जल्दी पूरी कोशिश की जाएगी आपकी समस्या का जल्दी से जल्दी समाधान किया जाए। ठीक है जी। वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल पर नए आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। बाकी लोगों को भी बताइए ताकि वो लोग भी घर बैठ के शांति से अपनी पढ़ाई को कर सके। स्कूल का अभी कुछ नहीं पता, कब शुरू होंगे कब नहीं होंगे, इसलिए अपना समय खराब बिल्कुल मत कीजिए। अच्छे से पढ़ाई पे फोकस कीजिए। बोर्ड की पढ़ाई है, इतना समय बाद में नहीं मिलेगा कि क्लास में इसको डिटेल में कराया जा सके, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए। ठीक है जी। सो इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, चैप्टर नंबर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।